तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट से नूर की किरणें निकलीं और जिसने उस जगह को रोशन कर दिया। और हज़रत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरे हाथ करने से पहले सरकार ने ही दोनों हाथ मेरी तरफ कर दिए। याद रखें, हुजूर के पास 7 औरतें आई थी देखने के लिए। फ़आरदअन्हुन्ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 7 औरतों से मुंह फेर लिया था। लोग कहते हैं कि कोई कहे कि मेरे आका को यतीम समझ के वो दाइयाँ छोड़ गई थी। बात असल ये नहीं है, बात हकीकत में ये है कि उनको मेरे नबी ने कबूल ही नहीं किया था। आज भी हमारा ये अकीदा है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ हज़रत अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ किए और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने सरकार को उठा लिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बेटा बताओ। तो हज़रत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने सरकार को उठाकर सीने से लगाया तो जो मेरे सीने में दूध नहीं था, मुस्तफ़ा का जिस्म लगने की देर थी तो यूँ महसूस होता था जैसे दूध की नहरें जारी हो गई हैं। फरमाती हैं मैंने कहा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, मैं इस बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं इसको ज़रूर लेकर जाऊंगी। जब ये बात कही कि मैं ज़रूर लेकर जाऊंगी तो बाहर आए तो अपने खामद की तरफ चली। तो खामद ने जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा कि ये तो पहले से तंदुरुस्त होकर चलती आ रही हैं, तो खामद ने पूछा क्या बात है। उसने कहा बस बच्चा उठा के लाई हूँ, हम किसी सूरत भी इस बच्चे को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये है मेरे नबी का बचपन, हम किसी सूरत भी छोड़ के नहीं जाएंगे। वो ऊँटनी जिस पे आप सवार होकर आई थी, उस ऊँटनी ने 3 बार मुस्तफ़ा की तरफ देखकर सजदा किया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्होंने अपने शोहर को कहा कि चलो फिर हरम में चलते हैं और काबे का तवाफ़ करते हैं। तो जब बिठाने का इरादा किया तो हज़रत हलीमा सादिया ने सरकार को दरमियान में बिठाया। तो बड़ी बड़ी तफसीरों में मौजूद है, जब बिठाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ऊँटनी उठ नहीं रही और ऊँटनी चल नहीं रही। लेकिन जब ऊँटनी चलती नहीं तो फिर ऊँटनी ने रुख मोड़ के इशारा किया, हलीमा इस लाल को आगे बिठा, फिर देख ऊँटनी की रफ्तार क्या होती है। हज़रत अम्मा हलीमा सादिया ने सरकार को आगे बिठाया और वो हरम काबा में तशरीफ़ लाईं और आकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ किया, बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़। और आपको ये मालूम है कि तवाफ़ करने से पहले हजर अस्वद को चूमा जाता है। हज़रत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं लोग हजर अस्वद को चूम रहे थे, मैं भी सरकार को लेकर आगे बढ़ी कि हजर अस्वद को चूम लिया जाए। कहते हैं जब मैंने इरादा किया फ़ख़रजल हजरुल अस्वदो मिन मकान ही हत्ता इल्तसका बिवजहिल करीम, हजर अस्वद काबे की दीवार से निकलकर मुस्तफ़ा के होंठों पे खुद आ गया। गोया उस जन्नती पत्थर को भी पता था कि मैं जिसके होंठों पे गया हूँ, इन होंठों की वजह से तो अल्लाह ने मुझे मकाम देना है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी उम्र
हजर अस्वद निकल के मुस्तफ़ा के लबों के बोसे ले रहा है। हज़रत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं सरकार को लेकर चली। अब जब मैं वापस चली तो मैं अपने कबीले की तरफ आ रही थी कि मैं अब सरकार को लेकर घर जाऊं। फरमाती हैं, मैं जिस दरख्त के करीब से गुज़रती थी और जिस पत्थर के करीब से गुज़रती थी तो आवाज़ एक ही आती थी, हलीमा तुम्हें मुबारक हो, इसलिए कि तेरी गोद में कोई आम बच्चा नहीं आया, नबियों का ताजदार आ गया। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं जा रही थी तो जंगल में एक बकरियों का रेवड़ आ गया और उसमें से एक बकरी आगे निकल के कहती है, जिसको मदारिजुन नबूवत में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस से देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। एक बकरी आगे निकल के कहती है, क्या हलीमा तुम्हें मुबारक हो, इसलिए कि तेरी गोद में नबियों का ताजदार आ गया। हज़रत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, वो ऊँटनी जो पहले आहिस्ता आहिस्ता चलती थी, मुस्तफ़ा का जिस्म पाक ऊपर आया, अब हम ऊँटनी को रोकते हैं, ऊँटनी रुकती नहीं है। कहते हैं इसकी रफ्तार कुछ इतनी तेज़ हुई कि वो जो बाकी औरतें बच्चे लेकर पहले निकल चुकी थी, मेरी ऊँटनी उनके सवारियों को क्रॉस कर रही थी तो एक दूसरी से वो दाइयाँ कहने लगी, लगती तो ये हलीमा की ऊँटनी है। तो उन्होंने कहा, हाँ लगती तो वही है। दूसरी कहने लगी, ये तो ऊँटनी चलती नहीं थी, हम मक्के पहुंचकर बच्चे लेकर वापस निकल रही थी तो ये मक्के में दाखिल हो रही थी, इसकी ऊँटनी इतनी स्लो थी। अब क्या हो गया? तो उन्होंने आवाज़ दी, हलीमा ठहर जा, तेरी ऊँटनी के थनों से दूध गिर रहा है, मैं दूध तो लेने दे। हज़रत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, हमने उस ऊँटनी को रोका, उन दाइयों ने दूध लिया और दूध लेकर पीना शुरू किया। हज़रत अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, मुझसे उन्होंने सवाल किया कि तुमने जो बच्चा लेकर आई हो, इस बच्चे का दीदार तो कराओ। तो मैंने कहा, पहले तुम अपने बच्चों का दीदार कराओ। तो कहने लगी कि वो किसी के बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा तो मक्खी बैठी हुई थी, मैल के असरात थे, किसी के नाक से पानी चल रहा था। लेकिन जब मैंने अपना बच्चा दिखाया तो फिर कमाल हो गया। जब मैंने सरकार के रुखे अनवर से चेहरा हटाया ते दाइयां भी हैरान रह गईया, सोने दा जमाल वेख के ओ दाइयां भी हैरान रह गईया, सोने दा। बिजली ज़रूर बंद है लेकिन आपके जिस्मों के कनेक्शन तो बंद नहीं। मोहब्बत से मैं अपने नबी का बचपन बयान करने लगा हूँ। दाइयाँ भी हैरान रह गईया, सोने दा जमाल, और दाइयाँ भी हैरान रह गईया, ऊँटनी दी चाल वेख के। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अम्मा हलीमा सादिया लेकर चली। हज़रत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चली। फरमाती हैं, जिस दरख्त के करीब से गुजरती थी, दरख्त कहता था, ए हलीमा तुम्हें सलाम हो, इसलिए कि तेरी गोद में नबियों का इमाम आ गया। पत्थरों से आवाज़ें आ रही थी, दरख्तों से आवाज़ें आ रही थी, जानवरों से आवाज़ें आ रही थी। फरमाती हैं, जिधर जिधर मेरी ऊँटनी जा रही थी उधर उधर से सलामियों की आवाज़ें आ रही थी और खुशबुओं के हुल्ले आ रहे थे। हज़रत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मैं अपनी कुल्ली में आ गई, मैं अपने घर में आ गई। हज़रत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, फिर क्या मंजर था। फरमाती हैं, जब मैं हुजूर को लेकर आई, मेरा पूरा घर खुशबुओं से मुअत्तर हो गया, और सिर्फ मेरा घर ही नहीं, लम जब का मंजर
मंजलुम मिन मनाजिल बनी सादिन इल्ला शममना मिनहु रिहल मिस्क। फरमाया मेरे खानदान के, मेरे कबीले के जितने घर थे, हर घर से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। अब्दुल्ला दा चन ते दुखियां दा सजन, जिथों लंघदा गया रंग मिल के सारे झूम झूम के बड़े। अब्दुल्ला दा चन ते दुखियां दा सजन, जिथों लंघदा गया। ओ महबूब कुल सोना खत्मे रसूल, जिथों लंघदा गया। फरमाती हैं सिर्फ मेरे घर से ही नहीं, मेरे जितने रिलेटिव थे, जितने रिश्तेदार थे, हर घर से कस्तूरी की खुशबू आती थी। मैंने एक दिन कहा अपने शौहर से, घर तो मेरे में बचाया है, लेकिन रिश्तेदारों के घर से खुशबू क्यों आ रही है? इसको नशरुद्दीन में मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदियों का मौलवी लिखता गया। हजरत हलीमा के शौहर कहने लगे घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि जिस जिसका ताल्लुक तेरे साथ है, अल्लाह ने उस घर को भी खुशबू वाला कर दिया गया है। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोग कहते हैं हलीमा तूने मुस्तफ़ा को पाला है, लेकिन मैं कहता हूँ हलीमा तुझे मेरे नबी ने पाला है। तेरी कुल्ली को तो कोई जानता नहीं था, तेरी हवेली को तो कोई पहचानता नहीं था। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो आसमान की बुलंदियों से फरिश्ते भी झुक झुक के कहते थे और इस घर वालों को मुबारक हो, इसलिए कि इस घर में नबियों का ताजदार आ गया है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर लेकर आई, कस्तूरी की खुशबूएं आने लगी। फरमाती हैं ऐसा मंजर और ऐसा मौका भी आया कि उधर से मेरी बकरियां जो हैं वो चिराग हाथ से घर की तरफ वापस आई। तो हज़रत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं जब मेरी बकरियां अंदर दाखिल हुई, हाँ सीरत की किताबों में मौजूद है, आप फरमाती हैं जब मेरी बकरियां अंदर दाखिल हुई, बाहर भी बकरियां वही थी, अंदर भी वही थी, लेकिन उस चार दीवारी में आई जिस चार दीवारी का ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम से था। फरमाती हैं फिर क्या हुआ, मेरी बकरियों के थनों से दूध गिर रहा था। मेरे शौहर ने कहा हलीमा बर्तन तो दे, हम दूध तो निकाले। फरमाती हैं घर के बर्तन खत्म हो गए, लेकिन बकरियों का दूध खत्म नहीं हुआ। करम कर देन जिस वेले और नस्ला तार देन देने, मिलके करम कर दे जिस वेले और नस्ला दीवाने जो भी मंगदे ने मेरे लजपान। हजरत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं जब से हुजूर मेरे घर में आए, मेरी बकरियों के थनों का ये आलम था, महसूस यूं होता था किसी दूध की नहर का कनेक्शन मेरी बकरियों के थनों में हो गया है। हम हाथ लगाते थे दूध निकालने के लिए तो फरमाती हैं घर के बर्तन खत्म हो जाते थे, लेकिन बकरियों का दूध खत्म नहीं होता था। फरमाती हैं फिर एक मौका ऐसा भी आया, हमारे पूरे इलाके में कोई भी बीमार हो जाता, किसी को भी बीमारी लग जाती, ये है मेरे नबी का बचपन। फरमाती हैं कोई भी बीमार होता वो मेरे दरवाजे पे आ जाता, मुस्तफ़ा मेरी गोद में होते। फरमाती हैं अखज़ा कफ़्फ़हू, मैं सरकार का हाथ पकड़ती, अला मौज़िल अज़ा, तकलीफ वाली जगह पे रखती, फ़यबरअु बिइज़्निल्लाहि सरियन, अंदाज़ा नहीं होता था मेरे नबी का हाथ पहले ऊपर आया है या अल्लाह ने बीमारी पहले दूर कर दिया है। फरमाया ये आलम। फरमाती हैं मैं जब सरकार को घर में लेकर आई, मेरा
पूरा घर नूर से रोशन था। हजरत अम्मा हलीमा सानिया फरमाती है पूरा घर नूर से रोशन था। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने कहा हलीमा बड़ी अमीर हो गई है, सारा सारा दिन तेरा चिराग ही जलता रहता है। पर मैं चुप कर जाओ, जब से सरकार को लेकर आई हूँ मैंने तो सारे चिराग तोड़ दिए हैं। अगर मैं किसी कमरे से कोई चीज़ तलाश करने के लिए जाती हूँ तो मैं सरकार को हाथों पे उठाती हूँ, मैं उस कमरे में दाखिल होती हूँ, मुस्तफ़ा के रुखे अनवर से नूर निकलता गया, मैं अंधेरे में पड़ी हुई चीज उठा लेती हूँ, इसलिए कि मेरा पूरा कमरा कमली वाले के चेहरे के नूर से चमक रहा होता है। हजरत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं ये तो वो मंजर था कि मैं सरकार को हाथों पे उठा लेती थी। कभी कभी जब मेरे नबी ने चलना शुरू कर दिया तो मुझे लालटेन की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, मैं कमली वाले के हाथ में अपनी शहादत वाली उंगली थमाती थी। मेरा नबी चलता था, वो कमरे में आते थे तो कमरा पूरा रोशन हो जाता था। आज तुम्हें हदीस भी पढ़ के सुना दूँ। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मैं कपड़ा सी रही थी, सुई गिर गई, मैं सुई को तलाश करने लगी, तेरे मेरे नबी कमरे में जलवा कर हुए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मेरे नबी की पेशानी चमकी, ऐसा नूर निकला कि मैंने गुमी हुई सुई को पा लिया है। तो ये था मेरे नबी के नूर गाना। तो उन औरतों ने कहा हलीमा सारी सारी रात तेरा चिराग जलता रहता है। पर मैं चुप कर जाओ, मैंने तो चिराग सारे तोड़ दिए गए, चिराग सारे ही तोड़ दिए गए, इसलिए कि मेरे घर अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा गए। आज औरतों ने प्रोग्राम बनाया, चेक तो करें। रात के वक्त जब औरतें आई तो देखा तो किसी तरफ भी चिराग मौजूद नहीं था, देखा तो मुस्तफ़ा करीम का झूला झूल रहा था और जिधर जिधर मेरे नबी का झूला जाता था उधर उधर ही आसमान का चांद जा रहा था। हजरत अम्मा हलीमा ने कहा क्या तलाश करती हो? उन्होंने कहा तेरा घर पूरा नूर से रोशन है, हम तो चिराग तलाश कर रही हैं। पर मैं चिराग देखना हो तो मेरे लाल का झूला देख लो, मेरे लाल के पूरे झूले से नूर की लाइटें निकल रही हैं। हुजूर के चचा थे हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने एक दिन सवाल किया आका बचपन की उम्र में जिधर जिधर आपकी उंगली जाती थी उधर उधर आसमान का चांद जाता था। तेरे मेरे नबी ने फरमाया चचा कुन तो हद्दिसुहु व युहद्दिसुनी, चचा चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था। यार जो बचपन के अंदर झूले में मसला तो हल हो गया, अरे कलमा पढ़ के दिल में खोट रखने वाले मसला तो हल हो गया। जो झूले के अंदर आसमान की बुलंदियों से चांद की बोली सुन रहे हैं और रोजे के अंदर पाकिस्तान वालों का दरूद भी सुन रहे हैं। और हजूर ने फरमाया चचा वयुल्हीनी अनिल बुकाई, चचा मैं रोता था तो चांद मुझे चुप कराता था लोरियां दे के। ये मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, कोई छटोरी नहीं पढ़ रहा। अरे चांद आसमान की बुलंदियों से लोरी देता था, मुस्तफ़ा झूले में लोरी लेते लेते मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान तो दे, जो झूले में आसमान वाले चांद की लोरियाँ ले रहा गया वो रोज़े में तशरीफ़ फरमा हो के पाकिस्तान में भी आशिकों पे करम कर रहा गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके घर रहना शुरू किया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप कैसे बढ़ते गए, तवज्जो करना। जब मेरे नबी दूसरे महीने में आए, तवज्जो मेरी तरफ रखें, जब मेरे नबी दूसरे महीने में आए, मेरे नबी ने हाथों और घुटनों के बल मेरे नबी ने चलना शुरू कर दिया। जब तीसरा महीना हुआ मेरे नबी ने खड़ा होना शुरू कर दिया। जब चौथा महीना हुआ मेरे नबी ने दीवार पकड़ के चलना शुरू कर दिया। जब पांचवा महीना हुआ तो मेरे नबी ने बगैर सहारे के चलना शुरू कर दिया। ये है मेरे नबी का बचपन। आज मैं बचपन मुस्तफ़ा बयान कर रहा हूँ। मेरे नबी ने 8वें महीने बोलना शुरू किया तो पहला जुमला क्या था? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मेरे नबी ने सबसे पहले जुबान पे किसका नाम लिया? बोलो बोलो। सवाल पैदा होता है, आप कहते हैं जब बोलना शुरू किया तो हुजूर ने तो आते हुए सजदा किया, उस वक़्त भी बोले थे रब्बे हबली उम्मती। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, अमूमी तौर पे बच्चे बोलना शुरू करते हैं। तो मेरे नबी ने जब बोलना शुरू किया तो ज़ुबान पे पहला लफ्ज़ ये था अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि कबीरा। ये मेरे नबी। हमारे यहाँ बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो हमने नज़मों की सीढ़ियाँ रखी होती हैं, वो एलडी में लगा देते हैं, वो अंदर पड़ा जा रहा होता है 1 2 3 4 आओ मिलकर बैठे यार, ठीक है, ये शुरू हो जाता है। हालांकि हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को जब वो बोलने का इरादा करें उनकी ज़ुबान पे पहले अल्लाह का नाम हो, उसके बाद मुस्तफ़ा का नाम। ये हमें ये कोशिश करनी चाहिए। ये मेरे नबी का बचपन है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी एक रज़ाई हमशीरा थी, शीमा उनको कहा जाता था। तवज्जो, वो हज़रत हलीमा सादिया की बेटी थी, जनाब शीमा उसको कहा जाता था। आप एक दिन बाहर अपने गांव की गली में सहेलियों के साथ बैठी थी। उधर से आपकी बकरियां आ रही थी और इत्तेफाक ऐसा था कि आज बकरियों के पीछे सरकार भी थे और हज़रत हलीमा सादिया का दूसरा बेटा भी था। बकरियां आ रही थी। सहेलियों ने कहा शीमा ये तेरी बकरियां हैं? कहा हाँ ये मेरी ही बकरियां हैं। कहा शीमा ये कैसी बकरियां हैं कि इनके थनों से दूध निकल रहा है, इनके थनों से दूध निकल रहा है। तो बकरियां कहाँ चराती है अपने भाई से पूछ, हम भी बकरियों को वहां पे भेजेंगे कि अभी तक तो तूने थनों को हाथ लगाया ही नहीं और थनों से दूध गिर रहा है। तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके जुमले क्या थे? हज़रत शीमा ने कहा याद रखो यहाँ पे जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे सरसब्ज़ जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखो मेरी बकरियां चराने वाला और है, तुम्हारी बकरियां चराने वाला और है। उन्होंने कहा वो कैसे? कहा अभी देख लेते हैं। आपने अपने भाई अब्दुल्ला को आवाज़ दी, दूसरे का नाम अब्दुल्ला था। कहा अब्दुल्ला इधर आओ ज़रा बताओ तो सही, आज सरकार को लेकर गए थे, क्या आलम था बकरियों के अंदर? हज़रत अब्दुल्ला ने बताना शुरू किया, ए बहन शीमा, जब से मैं बकरियां लेकर घर से निकलता था पहले धूप में सड़ता रहता था, लेकिन जब मुस्तफ़ा बकरियों के पीछे पीछे थे तो मंजर ये था, आसमान से एक बादल ने छतरी बन के मुस्तफ़ा के ऊपर साया किया हुआ था।
यानी मेरे ऊपर भी साया था, इनके ऊपर भी साया था। शीमा क्या बताऊं, ये कोई इतना अजीम था, जिस जगह पे ये कदम रखता था, इसका कदम उठता था तो नीचे से सब्जा उगाता था। शीमा तुम्हें क्या बताऊं, जिस पहाड़ के करीब से गुजरते थे, पहाड़ भी बोल बोल के कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हर तरफ से सलामियां दी। सुनो, मुस्तफ़ा करीम का बचपन, मेरे नबी पहले दिन हज़रत हलीमा के घर में, पहले दिन, तफसीर बज़री में काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा लिखते हैं, 10 जिल्दों में किताब है। मेरे नबी पहले दिन बकरियां अंदर दाखिल हुई, एक बकरी रेवड़ से निकल आई। जब आगे निकली तो हज़रत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, उस बकरी ने अपने होंठ मुस्तफ़ा की पेशानी पे रख दिए और उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी को चूमना शुरू कर दिया। हज़रत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैंने अपने बेटे को कहा, आज तो तू बकरियां लेकर गया और सरकार को भी लेकर गया, लेकिन तुम्हें पता है जब से ये बच्चा आया है उस वक़्त से रब का करम बड़ा बरस रहा है, तो लिहाजा अब मैं तेरे साथ नहीं भेजूंगी, मैं इसको वापस भेजूंगी ताकि ये कीमती है। तो उस बच्चे ने उस वक़्त एक बात बताई, उसने कहा अम्मा सुन, एक मंजर तो वो भी था जो मैंने अपनी सिस्टर को नहीं बताया। वो मंजर क्या था, वइज़ा जाइल बिर, जब मैं बकरियों का रेवड़ लेकर कुएं की तरफ चलता था, बकरियों के पीछे पीछे हमारा भाई मौजूद था। जब हम कुएं की तरफ चलते थे, फरमाते हैं पहले ऐसा होता था पानी निकालना पड़ता था, बकरियों के मुंह से लगाना पड़ता था, लेकिन यह कोई इतना बरकतों वाला है, जितनी देर ये बकरियों के करीब खड़ा रहा गया अंदाजा नहीं कर सका मेरी बकरियां पहले पहुंची हैं या कुएं से पानी निकल कर पहले उनके मुंहों तक आगे आ गया है। फिर कह सकते हैं अब्दुल्ला दा चन ते दुखियां दा सजन, जिथों लंघदा गया। बिजली बंद आ, तुहाडे कनैक्शन पूरे आ, तो सरकार दा जिक्र मोहब्बत आ। अब्दुल्ला दा चन ते दुखियां दा सजन, जिथों लंघदा गया। ओ महबूब कुल सोना खत्मे रसूल, जिथों लंघदा गया। और सुनो, मेरे नबी का 4 बार शक सदर हुआ है। वाबी लोग कहते हैं, सीधा बता रहा हूं, तवज्जो, वो कहते हैं नबी हम जैसे और हम नबी जैसे। कहते हैं हमारे जिस्म में सुई लगाएं तो खून निकलता है, उनके दंदान मुबारक जख्मी हुए तो खून निकला था। हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी पीते हैं, वो भी पीते हैं। मैंने कहा सुनो, एक होता है बशर और एक होता है नूर, और कुरान ने दोनों लफ्ज बोले हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन बाद में करते हैं अगर टाइम ने इजाज़त दी तो। एक बात तवज्जो से सुने, मैंने कहा जा तुम्हें चैलेंज है, किसी हदीस की किताब में, किसी सीरत की किताब में मुझे दिखाओ मेरे नबी का 4 बार सीना चाक हुआ, एक खून का कतरा भी निकला हो। एक तवज्जो, ये बात सीने में बिठा के दे, खुदा की कसम फिरका वारियत की बात नहीं, अपने नबी की अजमत की बात कर रहा हूं। 4 बार सीना चाक हुआ, खून का एक कतरा भी नहीं निकला। फिर सीना चाक हो जिनके बाईपास हुए देखे, उनके पूरे टांके लगे होते हैं। 4 बार सीना चीरा गया,
4 बार जोड़ा गया, एक निशान भी नहीं मौजूद था। सुनो, मां के पेट में जब बच्चे की परवरिश शुरू होती है, मां के पेट में जब बच्चे की परवरिश शुरू होती है, तो मां को एक माह के बाद जो हैज के अयाम आते हैं वो खून बंद हो जाता है। रिकॉर्डिंग हो रही, तवज्जो, वो बंद हो जाता है। डॉक्टर हकीम हजरात से पूछें वो खून जाता किधर है? वो बच्चे की ग़ज़ा बन जाता है, वो बच्चे की ग़ज़ा बन जाता है। अरे पता क्या चला, खून वाला और है, नूर वाला और है। तवज्जो रखना, खून वाला और है, नूर वाला और है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी मुझे ये बता, तूने अरब का दस्तूर तो भूल गई है? कहा बाबा क्या हुआ? कहा सुन, जब किसी का शौहर फौत हो जाए तो वो तो सोग में खुशबू लगाती नहीं, और जब से हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हुआ है, तेरे जिस्म से तो खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं। तो हज़रत आमिना ने जो जुमले कहे थे वो जुमले बड़े ताकतवर थे। कहा बाबा, जब से तेरे बेटे की अमानत मेरे पेट में आई है, मैंने तो कभी इतर लगाया ही नहीं है, मैंने तो कभी खुशबू लगाई ही नहीं है। सुनो, तुम्हारी माँ, वो जो नबी की मिसल बनते हैं, तुम्हारी माँ अगर खाना खा के डिकार ले तो बदबू आती है, और चेक करने वाले चेक कर लें। और मुस्तफ़ा करीम की माँ जब खाना खा के डिकार लेती थी तो सीरत की किताबें पढ़, कस्तूरी और मुश्को अंबर की खुशबू आती थी। फिर बताना पड़ेगा, कमली वाले की शानें और हैं और उम्मती की शान और है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो मुस्तफ़ा के सदक़े से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, जो मेरे नबी के मिलाद में 1 दिरहम खर्च करता है, अन्नेमतुल कुबरा में मौजूद है, फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं, जो मिलाद में पैसे खर्च नहीं कर सका लेकिन जाकर नबी की बात ही सुन ली, मुस्तफ़ा की तारीफ ही सुन ली, फरमाया वो ऐसे है जैसे उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया है। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन, हज़रत मौला शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, आप पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जो मेरे नबी का मिलाद मनाता है। और आप कहेंगे मिलाद क्या है? मिलाद, ये भी मिलाद हो रहा है। मिलाद है मेरा नबी की तारीफ करना। और तिरमिज़ी शरीफ में पूरा चैप्टर मौजूद है। कौन सी किताब है? बोलो बोलो, सारे बोलो। अरे सारे की आवाज़ नहीं आई। तिरमिज़ी शरीफ कौन सी? और बुजुर्ग कहते हैं जिस घर में तिरमिज़ी होती है, मुस्तफ़ा उस घर में खुद आकर उसका मुतालिया करते हैं, क्योंकि इसमें मेरे नबी के सर के बाल से लेकर पाँव के नाखूनों तक मेरे नबी का हर वصف मौजूद है। तिरमिज़ी में एक पूरा चैप्टर मौजूद है, और चैप्टर का नाम क्या है? बाबो मिलादिन नबी जी। मेरे नबी के मिलाद पे पूरा चैप्टर मौजूद है। तो आपके इल्म में है 10 नवंबर को हमारी जामिया मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सालाना जश्न मिलाद हो रहा है। और पूरा साल हम आपको मस्जिद के लिए कहते रहते हैं, और मस्जिद में हिस्सा डालना यह तो मेरे नबी से लेकर आखिर तक सबका तरीका है। इससे पहले मैं एक ऐलान कर दूं, अगला जुमा हमारी जामिया मस्जिद में सियालकोट के मौलाना उमर फारूक तौहीदी साहब जुमा पढ़ाएंगे। वो जो पहले अहले हदीस थे, लेकिन डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की एक तकरीर सुनी
कितनी? एक तकरीर सुनी और दिल की काया पलट गई और या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले बन गए। और इंशाल्लाह 1 बजे उनका खिताब शुरू हो जाएगा। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से टाइम दिया, आप दोस्तों ने आना है। दूसरी बात मैं जो करने लगा था, इस महफिल मिलाद की बरकत मैं बता चुका हूँ। इमाम सयूती फरमाते हैं जिस जगह पे महफिल मिलाद होती है पूरा साल रब की रहमतों का नज़ूल होता है। तो लिहाजा अब आप दोस्तों से गुजारिश है, उसमें लंगर शरीफ होता है और भी मामलात होते हैं, साउंड लगता है, ये सारे इंतज़ाम होते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा 500 रुपया लेकर उठे, नहीं, ये ज़रूर कहता हूँ कि हर बंदा नबी के मिलाद की महफिल में अपना हिस्सा शामिल करे। कोई दोस्त भी रहे ना जो झोली फिरेगी उसमें मस्जिद का हिस्सा डालना है, उठें, अभी तशरीफ़ लाएं, दिल खोल के बढ़ चढ़ के मेरे नबी की इस महफिल मिलाद के जश्न में अपना हिस्सा डालें। चाहे वो 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, जितना हो सके आप दिल खोल के बढ़ चढ़ के अल्लाह के घर में बैठ के इस महफिल मिलाद में उठकर आएँ, जल्दी आएँ। अभी आपने बचपन मुस्तफ़ा